दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो बनने वाला है। इसमें खबर एक या दो खबर हम आपको बताएंगे। है वैसे गुजरात से संबंधित, लेकिन अब सबकी रुचि रहती है कि गुजरात में क्या हो रहा है, तो आप तक सब चीजें पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, देखिए जबलपुर में वो एयरपोर्ट का छज्जा गिरा। फिर आप देखते हैं ये नई दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है वो भी गिरा। तो इसके बाद हमारे गुजरात के भी नए बने एयरपोर्ट को ये लगा कि भैया यहाँ सब गिर रहा है तो हमारे वहां भी कुछ तो गिरना चाहिए। तो यहाँ से अहमदाबाद से आप राजकोट जाएंगे, तो जैसे चोटीला क्रॉस करेंगे तो चोटीला से राजकोट के बीच में आपको ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ मिलेगा। आपको उस तरफ जाने वाला रास्ता दिखेगा जिसका नाम है हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब वो बना है, उसको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है ना। वो कुछ मेरे ख्याल से, अगर मुझे ठीक से तारीख याद हो तो 23 जुलाई 2023, है ना। मतलब अभी तो जुलाई तो महीना अभी आएगा, तो 1 साल तो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन बारिश का पानी जो है ऊपर वो कैनोपी पे भरा, और भरा तो उसका वेट वो सहन नहीं कर पाया, वो धड़ाम से नीचे गिरा वो पूरा हिस्सा। वो जो एरिया है वो पैसेंजर्स के लिए पिकअप और ड्रॉप वाला इलाका है पूरा। अब सौभाग्यवश वहां पे कोई था नहीं, ना कोई टैक्सी थी, ना कोई व्यक्ति था, तो जान या माल की कोई हानि या नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार की साख में जो गिरावट लगातार हो रही है, चुनाव में जो है, कमजोर बहुमत के बाद सत्ता बनाने के बाद भी जो हो रहा है, उसमें उसकी साख जो है उसमें गिरावट हो रही है। तो वो गिरावट जो है वो जारी है। दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, दृश्य आप देख लीजिए। ये कुछ इस तरह के हैं। हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डूम टूटी। तो ये वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां जो उसको डोम कहें या कैनोपी कहें या जो कहें छज्जा कहें, वो गिरा। अच्छा, अब ये कब, जब इनॉग्रेट हुआ था उसके भी दृश्य दिखाना जरूरी है, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि भाई आपने वो तो दिखाया नहीं हमको। तो ये भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में, गुजरात में हैं और इसी क्रम में उन्होंने राजकोट के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चहलकदमी करके अवलोकन करते तो अब इसका दोषारोपण, इसका जिम्मा किस पे डालेंगे? नेहरू तो थे नहीं इसको बनाने के लिए, ना तो शास्त्री जी थे, ना इंदिरा गांधी थी, ना मोरारजी देसाई थे, ना राजीव गांधी थे, ना वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह भी नहीं थे। ये तो आपने बनाया है ना। तो क्यों फिर इसको, फिर भी जो है कैसे भी करके क्यों इसका जिम्मा नेहरू पे न डाल दिया जाए? तो बड़ी अच्छी अच्छी मतलब सटायर चलते हैं इधर वो एक्स पर। तो किसी ने लिखा, हमारे, मैंने वो डाली थी अपने एक्स अकाउंट पे, वो पोस्ट किया था। तो किसी एक जो है वो एक्स यूजर ने जो है उसमें कमेंट किया हमारे उसमें कि मयूर भाई ऐसा है कि आप समझिए, इसका भी दोषारोपण तो कांग्रेस पर कर ही सकते हैं। मैंने कहा कैसे कर सकते हैं?
तो कहा कि देखिए राजकोट का नाम जो है रा से शुरू होता है। मैंने कहा जी बिल्कुल। बोले फिर रा को जो है गांधी से जोड़ दीजिए, राहुल गांधी हो गए। मैंने कहा हाँ वो हो जाते हैं। बोले बस हो गया, फिर वो राजकोट का नाम जो है इसलिए राहुल गांधी से जोड़ दीजिए। बोले तुक्का ही लगाना है ना, लॉजिक तो कहाँ चाहिए इसमें। ये भारतीय जनता पार्टी के पास रैशनैलिटी है कहाँ पे, लॉजिक कहाँ पे है। बोले कुछ भी बोल देते हैं। जैसे वो सुधांशु त्रिवेदी का सुना होगा ना आपने, वो बड़ा एक वो क्लिप वायरल है जिसमें वो मतलब कि क्या मतलब भाई साहब मियाँ जो है वो गिरे लेकिन टंगड़ी जो है इतनी ऊंची के पूछे मत। वो जो अब जो हो रही है ना टिप्पणियां कि भाई ये अयोध्या जो है उसमें वहां पे और उसके आसपास के 100 किलोमीटर के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई इस चुनाव में। फिर ये भी कहा गया कि राम से जुड़े जितने भी पवित्र स्थल है उत्तर प्रदेश में, वहां हर जगह पे भाजपा हार गई। अब इस पर जो है वो भी देखिए, मतलब ये ऐसे लोग हैं, इनके साथ आप तर्क से बात ही नहीं कर सकते, इनके साथ तो कुतर्क ही करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो कुतर्क पेश किया सुधांशु जी ने, वो कुछ यूं था कि कहते हैं लोग कि हार गए हम लोग, लेकिन आप इसके पीछे का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं। बोले हम बताते हैं वो मर्म क्या है। तो कहा कि वो लोग जो आज तक राम हुए ही है या नहीं इसका भी जो है कभी समर्थन नहीं करते थे, वो लोग अब राम के नाम का नाम मतलब लेने लगे हैं, जपने लगे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भाजपा की हार के बाद। तो इनसे तो क्या बात करें। तो पर ये कमनसीबी है भाजपा की कि ये तो पूर्णतः शुद्ध रूप से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना हुआ ये एयरपोर्ट है। अब इसके ये हाल। एक और दृश्य मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, और उसको देखिए और पीछे की खबर बता दूं मैं आपको। आप जानते हैं कि वो जो नीट में पर्चा लीक हुआ है उसके पूरे तार जो है हमारे गुजरात से जुड़े हुए हैं। और गुजरात में हमारा जो गोधरा है, जो पहले से ही बेचारा वो साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे को जलाने के नाम पर बदनाम हो चुका है, उसी गोधरा से वहां ये तार जुड़े हुए हैं। और वहां जो है वो जो जलाराम स्कूल है उसके जो प्रिंसिपल और उसके बाकी लोग, और वहां गोधरा में भारतीय जनता पार्टी के जो लघुमती मतलब कि माइनॉरिटी सेल है, उसके जो वहां के नेता हैं, आरिफ नाम है उनका, उस सबको पकड़ लिया गया, पेश किया गया है कोर्ट में। तो वो दृश्य आप देखेंगे और खबर में जो है आपको बड़ी। तुषार भट्ट, आपको कोई गिल्टी फील है? आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तुषार भट्ट क्या कहेंगे? तुषार भट्ट कुछ 10-10 लाख रुपए ले रहे थे, कौन कौन मिला हुआ है? क्या बिहार केस से कोई लिंक है आपका? भाई सही कह रहा तो इनको इस तरह से ले जाया गया। आप ये दृश्य देखिए, आवाज पीछे जो है मेरी आपको सुनाई देगी और मैं आपको जो है खबर जो है पूरी बता दूं। इसमें हुआ ये है कि ये जो सीबीआई की जांच चल रही है वो थोड़ी तेज हुई ये बताया जा रहा है। और गोधरा का जो चीफ कोर्ट है वहां का, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हैं, उस कोर्ट ने ये जो 4 अक्यूज्ड हैं उसके 4 दिन के रिमांड जो है वो मंजूर किए हैं। और सीबीआई के द्वारा तमाम ये जो आप देख रहे हैं आरोपी, इनकी कस्टडी जो है वो ले ली गई है, ठीक है। तो इसमें अब 4 दिन के रिमांड में तो पता नहीं हमको क्या मिलेगा, आपको क्या नहीं मिलेगा, लेकिन ये तुषार भट्ट हैं जो आपको दृश्य में दिख रहा है, फिर एक विभोर आनंद करके हैं, एक और पुरुषोत्तम शर्मा है, एक आरिफ वोरा जो मैंने कहा कि भाजपा का नेता है जिसके पास से करोड़ों रुपए मिले हैं। तो वो भी जो है ये चारों में ये सब लोग शामिल हैं और अब इनकी पूछताछ की जाएगी। और इस स्कूल जो जय जयराम स्कूल का प्रिंसिपल है, उसने नीट की परीक्षा जो है वो कंडक्ट करवाई थी, ठीक है। और उसी ने पूरा मतलब ये जो पूरा एक देशव्यापी पूरा एक जाल बुना गया है ना वो भ्रष्टाचार का, करप्शन का, इस पूरी परीक्षा को लेकर। इसमें ये जो कुछ बहुत सारे लोग जो है वो मुख्य भूमिका में है, उसमें से एक ये भी है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। और फिर जो सबने मिलजुल के जो एक कांड किया है वो सब चीजें जो है वो हमारे सामने बिल्कुल वैसी की वैसी है जो हमने आपके सामने रख दी, ठीक है। तो ये एक था। दूसरी एक बात आपको कार्यक्रम हम समाप्त करें उससे पहले हमको आपको बतानी है, ठीक है। वो ये है
कि अब वो जो एयरपोर्ट है, जो राजकोट का, वो डोम टूट गया, अब उसको जितना हो सके उतना जल्दी रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो गया है। तो रिपेयरिंग का काम जो है वो भी आप देख लें, ये रिपेयरिंग का काम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और तुरंत जो है सीधा आप देखिए वो मनुष्य जो है वहाँ पे वो चढ़ा उसके ऊपर, और फिर जो है वो, अब बेचारा, हमको तो ये सब देखा तो हमको ये चिंता ये हुई कि ये कहीं ये खुद न गिर जाए, क्योंकि ये पूरा इतना तकड़ा भी दिख रहा है, बिल्कुल खोखला दिख रहा है कि पता नहीं ये अगर अकेले आदमी का भी भार सहन कर पाएगा नहीं पर कर पाएगा। वो एक सवाल, जब ये दृश्य हमने देखा तो हमारे मन में शंका भी हुई और चिंता भी हुई। तो बाकी भी देखिए एक और सज्जन चढ़े हुए हैं ऊपर। अब बड़ी विचित्र बात ये भी है कि ये इतनी ऊंचाई पे है और सुरक्षा के कोई भी साधन, सेफ्टी कोई इनके पास नहीं है। अगर यहाँ से फिसल गए या तो गिरे या तो वो टूट गया और सीधे नीचे गिरे धड़ाम से, तो भाई इनकी जान का जिम्मा किसका होगा। तो आज भी जो है ये हमारे यहाँ इसी तरह से लापरवाही से, बेदरकारी से ये सब चीजें की भी जाती हैं और ये सब चीजें जो है वो करवाई भी जाती है। और इसलिए जब ये महापुरुष, अवतारी पुरुष जब ये कहते हैं कि विकसित भारत और ये कर दिया और वो कर दिया, तो हमको बड़ी हंसी आती है, ठिठोली करने का मन होता है और साथ में मन में दुख भी होता है। वो इसलिए क्योंकि बाहर जिसको विकसित देश कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, वहां पे ये अगर इस तरह का कुछ काम होता तो वहां पूरी सुरक्षा के उपकरणों के साथ आपको आदमी जो है वो रिपेयरिंग करता हुआ देखने को मिलता। ये ऐसे ही नहीं कि मामा का घर है चले गए छत पे घूमने के लिए, ऐसे नहीं होता है। लेकिन बेदरकारी, लापरवाही हर चीज में जो है वो हम पर छाई हुई है, और उसी तरह छाई हुई है अभी भी बहुत सारे लोगों पर वो भक्ति के अफीम का नशा, जिससे वो सच अभी भी देख नहीं पा रहे। लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, हम आपको सच दिखाते रहेंगे। कभी ना कभी तो हमारी बात जिन तक नहीं पहुंची वो पहुंच जाएगी, और जिन तक पहुंच गई वो तो बल्ले बल्ले है ही। तो इसी बात के साथ इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त कर दें। नहीं, अभी नहीं करेंगे। एक बात बतानी बड़ी महत्वपूर्ण, ये देख लीजिए भाई साहब, ये इनको देख लीजिए, ये देखिए, ये बताना रह जाता तो फिर तो अधूरा रह जाता पूरा मामला। इनको जानते हैं आप? इनको जरा गौर से देखिए भाई साहब को, देखिए वो कितने मतलब के ठाठ से खड़े हैं, एक तरह से चेहरे पे मुस्कान भी है इनके, है ना। इनको कोई रंज गम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हमको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, हम अरेस्टेड हैं। अब देखिए कैसे कोहनी जो है ऐसे लगा के आराम से खड़े हैं, मतलब एक तरह से सीना चौड़ा करके खड़े हैं ये भाई साहब। अच्छा, पता है ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब जो है, ये वो भाई साहब हैं जो एजेंट हैं। किसके एजेंट हैं? ये रेलवे टिकट बुक करने के लिए जो एजेंट नहीं होते हैं, वो वाले एजेंट है। और इनकी आप देखिए ताकत और हिम्मत, और इनकी जो है मतलब काबिलियत देखिए भाई, कि इन्होंने जो है हमारे सूरत में जो इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट होती है उसको हैक कर दिया। हैक करने के बाद खुद ही जो है अपने हिसाब से उन्होंने कुछ अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो बनाए। कुछ 6 तरह के अलग अलग लैपटॉप वो इस्तेमाल करते थे, और ये इंडियन रेलवे की टिकट बुकिंग के 973 आईडी और पासवर्ड इनके पास थे भाई साहब। और इन्होंने जो है तत्काल ई टिकट बनाना शुरू कर दिया। ने कहा कि कहाँ बेचारी रेलवे को ये सब जो है वो तकलीफ दें, इससे तो अच्छा है कि हम खुद ही बना लें। तो ये जो है ये लगे बनाने अपने हिसाब से रेलवे की टिकटें, तत्काल की टिकटें। तो उनके पास जो सॉफ्टवेयर वगैरह सब थे, और जो 973 रेलवे के बुकिंग वाले ये पासवर्ड और ये आईडी थे, तो किसकी जरूरत पड़ती फिर? दबा दब इन्होंने जो है मतलब जैसे वो टिकटें जो है बेचना शुरू किया। आपको पता है 4.5 करोड़ रुपए का टिकट बेच डाला, 4.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया इंडियन रेलवे को। तो ये खबर अगर नहीं बताते तो चूक जाते। इस पर जो है पुलिस अफसर साहब हैं, उन्होंने कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। सीटीसी की वेबसाइट है, उसके सिस्टम को बाईपास करके और तत्काल आरक्षण की जो टिकट होती है उनको उसको बाईपास करके टिकट बुक करता है, और कुछ टिकट का स्लॉट है वो ब्लॉक करके रख लेता है, जिससे आम जन जो टिकट बुक करता है उनको टिकट अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो जब स्थल पे चीज़ों को चेक किया गया तो इसके लैपटॉप में एक साथ 5 लैपटॉप इसने रखे हुए थे। उन लैपटॉप में गदर और नेक्सस नाम के सॉफ्टवेयर ये यूज़ कर रहा था। तो ये सारी प्रोसेस बाईपास हो जाती है और 20 से 30 सेकंड के अंदर एक टिकट जो है वो बुक हो जाती थी। इसका पर्पज़ इससे ज़्यादा पैसा लेना था,
टिकट का जो अमाउंट है उससे 200 रुपये से लेके 600 रुपये तक ये लोग ज़्यादा चार्ज करते थे, अलग अलग टिकट की वैल्यू के हिसाब से। तो सुन लिया आपने, अफसर साहब ने जो कहा वो भी सुन लिया। मजे हैं यार, मतलब कुछ भी करो, मतलब कौन मेहनत करेगा, कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा, कौन जो है वो सीधे रास्ते चल के जो है ईमानदारी से पैसा कमाएगा। ये सब करने की अब किसको जरूरत महसूस होती है? यही है सब, नकली सरकारी कचहरी खोल दो, रेलवे के जो है आईडी पासवर्ड हैक कर लो, करो, नकली नोटें छाप दो, पान कार्ड आधार कार्ड छाप दो, सारा ड्राइविंग लाइसेंस तक छाप दो, जो भी है छाप दो, कर लो, लेकिन बस पैसा कमाओ। मेहनत करके अपनी ईमानदारी से जो है वो कमाना जो है धीरे धीरे वो अब वो ओल्ड फैशन हो गया भाई। अब ये फैशन जो है नई जो है वो ये है, इन थिंग जिसको कहते हैं कि चोरी करो, चकारी करो, लूट करो, फ्रॉड करो, डाका डालो, धोखा दो, कुछ भी करो, लेकिन पैसा बनाओ और दुनिया की ऐसी की तैसी। अब ये सब कहां से आती है ये सोच? तो कहा जाता है कि जैसे राजा होते हैं, ये तो पुरानी बात है, अब तो राजतंत्र तो है नहीं, लेकिन जब पहले राजतंत्र हुआ करता था तो तब कहा जाता है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। अब ये लोकतंत्र है, पर फिर भी जो लोग अपने ऊपर जो मतलब बैठे होते हैं सत्ता पे, उन्हीं को देखते हैं, तो वो नियम वहां भी लागू होता है। हमको तो ये लगता है, अब आपको क्या लगता है ये लिख के हमको जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।